शुरुआती तौर पे हम लोन्स लेना प्रेफर नहीं करते हैं, जो आई थिंक मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैंने अभी तक फंड्स नहीं लिए हैं। अपने बूथ स्टार्ट बिजनेस पे ही मैं काम कर रही हूँ। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि पहले हमें किन चीज़ों पे खर्च करना है। उसके लिए ज़रूरी होता है बजटिंग करना। अगर आप बजट बनाते हैं और ऑलरेडी आपने अपनी कंपनी को या अपने विजन को आप किस दिशा में लेके, और हर साल साल दर साल आप किस दिशा में चाहते हैं कि यहाँ तक मेरा ग्रोथ हो, उसका एक रोड मैप भी आपको ऑलरेडी बना के रखना चाहिए। उससे फायदा होता है कि आप हर्डल्स को थोड़ा सा कम कर पाते हैं। और एक चीज़ है कि फिर आप बजटिंग करिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। साथ साथ है कि मार्केट अगर सर्च करना है तो साथ उसके लिए भी आपको खुद निकलना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी होता है। तो मार्केट सर्च करने के लिए आप पहले तत्कालिक जो आपके आसपास की चीज़ें आप उसमें ढूंढिए, जो मैंने जो चीज़ें की हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर तक जा नहीं सकते थे शुरुआत में। तो हमने बाकायदा अगल बगल की चीज़ों को समझा, अगल बगल के लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसके बाद से जब वो चीज़ें पसंद की जाने लगी लोगों के थ्रू, तो हमने फिर उसको मार्केट पे धीरे धीरे लॉन्च करना स्टार्ट किया। एग्जीबिशंस के थ्रू हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मार्केट भी सर्च करना लड़कियों के तौर पे थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। और उसके साथ साथ है कि आप जब आप एक स्टेज पे आते हैं कि आप अपने आप को प्रोडक्शन का के लेवल पे पहुंचा देते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों में थोड़ा सा थोड़ा सा सब्र भी, क्योंकि पेशेंस होना भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है। अगर आप उद्यमिता में आगे बढ़ रहे हैं तो पेशेंस को भी शामिल करिए। और हेडल्स है जो अभी भी और शायद आगे भी निरंतर रहेगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी संभल के ही चलना है। मैम, जैसे कि आपने हमें अपने पिछली चुनौतियों के बारे में बताया, पर आगे के समय में भी हम देख सकते हैं जहाँ कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको क्या-क्या चुनौतियाँ नज़र आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आई थिंक प्राकृतिक आपदा रही हमारे लिए। आई थिंक विगत 2 वर्षों का जो अनुभव सबका रहा कोविड सेशन का, तो ये ना इसने बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की नींव तोड़ के रखी हुई है। सो ये एक अपने आप में है कि जो अनप्रिडिक्टेड जो चीज़ें होती हैं, एज ए उद्यमी मैं बोलना चाहूँगी, वो सबसे बड़ा हमारे लिए हेडल्स रहेगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कब डाउन होने वाला है, कब मार्केट ओपन होने वाला है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हम फ्यूचरिस्टिक होके अगर सोचें, अगर पूर्वाभास ऑलरेडी अगर हम लोग बना के चलते हैं कि ये चीज़ें इतने समय तक जा सकती है। फैशन का एक्चुअली में रोल ही ये होता है, जो फैशन डिज़ाइनिंग में हमें सिखाया भी गया है कि हमें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड चीज़ों पे काम करना है कि आने वाले कल को 2 साल में, 3 सालों में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। मार्केट मार्केट अपने आप पे तभी आगे बढ़ सकता है जब चीज़ें स्टेबल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टेबिलिटी अगर बहुत बड़े